नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। दोस्तों, सबसे पहले मकर राशि वाले दोस्तों को मेरे दिल से परिणाम, क्योंकि आप सबका प्यार और विश्वास ही मेरी असली ताकत है। दोस्तों, वर्ष 2026 का पहला आधा हिस्सा बीत चुका है, लेकिन असली खेल और ग्रहों का सबसे बड़ा प्रभाव तो अब शुरू होने वाला है। जुलाई से लेकर दिसंबर 2026 तक का यह समय मकर राशि वाले दोस्तों के जीवन में बहुत ही निर्णायक और बड़े बदलाव लाने वाला साबित होने वाला है। आज हम यहाँ कोई हवाई बात नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपके सामने ग्रहों की पूरी गणित और सटीक गोचर रखूंगा। इन 6 महीनों में ग्रहों के एक बहुत बड़ा चक्कर बदलने वाला है। गुरुदेव उच्च के होंगे, मंगल नीच के होंगे और साल के अंत में मायावी ग्रह राहु केतु भी अपनी चाल बदलेंगे। मकर राशि के स्वामी स्वयं कर्मफलदाता शनिदेव है और शनिदेव इन पूरे 6 महीनों में मीन राशि आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव पर गोचर करेंगे। ज्योतिष में तीसरा भाव साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, हिम्मत का होता है। इसलिए एक बात तो पक्की है कि आपकी हिम्मत और आपकी निरंतर मेहनत इन 6 महीनों में अपना पूरा रंग लाएगी और आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। आज की इस खास वीडियो में मैं आपको इन 6 महीनों की 6 सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी विस्तार से बताने जा रहा हूं। यह वीडियो आपके आने वाले समय के लिए एक बेहतरीन गाइड का काम करेगी, इसलिए इसे बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं पहली बड़ी भविष्यवाणी की, जो जुलाई और अगस्त के महीने में साझेदारी और तरक्की का स्वर्णिम समय लेकर आ रही है। दोस्तों, 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में अपनी उच्च अवस्था में संचार करेंगे और कर्क राशि मकर राशि वालों के लिए सप्तम भाव होता है, जो दाम्पत्य जीवन, विवाह और डेली इनकम, रोजमर्रा की कमाई का मुख्य भाव है। उच्च का गुरु जब सप्तम भाव में मजबूती से बैठता है तो समझ लीजिए कि आपके व्यापार और कार्य क्षेत्र में 4 चांद लगने वाले हैं और आपकी आय के नए रास्ते खुलने वाले हैं। जो दोस्त लंबे समय से कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या किसी नए प्रोजेक्ट में हाथ डालना चाहते हैं, उनके लिए जुलाई और अगस्त का समय किसी ईश्वरीय वरदान से कम नहीं है। वहीं 16 जुलाई को मान सम्मान के कारक सूर्य देव भी कर्क राशि में आ जाएंगे। सूर्य और गुरु का यह महामिलन आपके सामाजिक और व्यावसायिक संपर्कों को बहुत मजबूत करेगा, जिससे अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो आपको वहां से जबरदस्त आर्थिक फायदा होने वाला है। लेकिन इस शानदार समय में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। जुलाई के महीने में मंगल आपके पंचम भाव वृषभ राशि पर गोचर करेंगे। फिर 2 अगस्त को वह छठे भाव मिथुन राशि में आ जाएंगे, जो कि शत्रुओं, बीमारियों और कर्जों का भाव होता है। मंगल का यह गोचर आपको आपके विरोधियों और शत्रुओं पर हमेशा भारी रखेगा और आप कोर्ट कचहरी का किसी भी कानूनी मामले में निश्चित रूप से विजयी होंगे। लेकिन 5 अगस्त को जब ग्रहों के राजकुमार बुध भी कर्क राशि में आएंगे, तो आपको अपने स्वभाव और अपनी वाणी को बहुत मीठा और संतुलित रखना होगा। यदि आप इस दौरान किसी भी तरह के अहंकार या बेवजह के विवाद से बचकर रहेंगे तो यह समय आपको कामयाबी के 7वें आसमान पर बिठा देगा। अब आते हैं हमारी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी, जो है अगस्त और सितंबर में आपके करियर और भाग्य में बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। मकर राशि वाले दोस्तों, आपके लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य एक बहुत ही योग्यकारक और शुभ फलदायी ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि शुक्र आपके दसम, कर्म और प्रोफेशन के भाव के स्वामी हैं। साथ साथ पंचम भाव विद्या, बुद्धि भाव के स्वामी भी है। 1 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिसे शुक्र की नीच राशि माना जाता है और यह गोचर आपकी राशि के 9वें भाव भाग्य भाव में बनने वाला है। इस संवेदनशील समय में आपको केवल भाग्य के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठना है, बल्कि अपनी मेहनत को दोगुना कर देना है। साथ ही अपने पिता की सेहत का भी थोड़ा विशेष ख्याल रखना होगा। लेकिन आपको इसमें ज्यादा घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि 2 सितंबर को यही शुक्र आपके दसम भाव अपनी ही स्वयं राशि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अपनी खुद की राशि तुला में जब शुक्र पूरे बल के साथ आएंगे
तो आपके करियर, नौकरी और व्यापार में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक जंप देखने को मिलेगा, जिससे आपकी रुकी हुई तरक्की भी शुरू हो जाएगी। प्रेमियों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। 2 सितंबर के बाद प्रेमियों के प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। इसी बीच 17 अगस्त को सूर्य भी अपनी ही राशि सिंह यानी आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जो कि रिसर्च, गुप्त विद्याओं और अचानक मिलने वाले धन लाभ का भाव होता है। अगर आपका पैसा कहीं लंबे समय से फंसा हुआ था या कोई पेमेंट रुकी हुई थी, तो इस दौरान उसके अचानक वापस मिलने के प्रबल योग बनेंगे। इसके बाद 22 अगस्त को बुध भी सिंह राशि में सूर्यदेव के साथ युति योग बनाएंगे, जिससे अष्टम भाव में एक शानदार बुध आदित्य राय योग बनेगा। यह योग विशेषकर उन दोस्तों के लिए बहुत फलदायी है जो इंश्योरेंस, वकालत, रिसर्च, ज्योतिष या गुप्तचर विभाग से जुड़े हैं। उन्हें इस समय अपने कार्य क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी और अप्रत्याशित सफलता हाथ लग सकती है। अब बात करते हैं तीसरी और सबसे अलर्ट करने वाली भविष्यवाणी की, जो सितंबर के मध्य से अक्टूबर तक मंगल के नीच गोचर और उसमें बरतने जाने वाली सावधानियों के बारे में है। दोस्तों, ज्योतिष में मंगल को ऊर्जा, साहस और नव ग्रहों का सेनापति माना जाता है। 18 सितंबर को यही मंगल देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि मंगल की नीच राशि कहलाती है। और सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात यह है कि यह गोचर आपके सप्तम भाव, यहाँ पहले से ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। यह समय आपके दाम्पत्य जीवन और व्यक्तिगत रिश्तों के लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि नीच का मंगल इंसान के अंदर बिना वजह का गुस्सा, चिड़चिड़ापन और आक्रामकता भर देता है। वैसे तो नीच भंग हो रहा, फिर भी सतर्क रहे। हो सकता है कि इस दौरान छोटी छोटी और गैर जरूरी बातों पर जीवन साथी से आपकी बहस या मनमुटाव हो जाए। अगर आप व्यापार में या तो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ हर काम में पूरी पारदर्शिता बनाए रखें और पैसों का कोई भी लेन देन बहुत ही सोच समझकर और लिखित रूप में करें। इसी दौरान 17 सितंबर को सूर्यदेव अष्टम भाव से निकलकर कन्या राशि में नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। उससे पहले 7 सितंबर को बुध भी कन्या राशि में गोचर कर चुके होंगे। आपके नवम भाव में सूर्य और बुध का यह एक साथ होना आपको कोई छोटी बड़ी धार्मिक यात्राएं करवा सकता है और अध्यात्म की ओर आपका रुझान बढ़ा सकता है। इस पूरे समय काल में अपने मन में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए आपको ध्यान, मेडिटेशन और योग का सहारा जरूर लेना चाहिए। एक ज्योतिषी के नाते मेरी आपको यही दृढ़ सलाह है कि 18 सितंबर से लेकर 12 नवंबर तक, जब तक मंगल कर्क राशि में अपनी नीच अवस्था में रहेंगे, तब तक आवेश या गुस्से में आकर कोई भी बड़ा फैसला ना लें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथी बड़ी भविष्यवाणी की, जो नवंबर के महीने में बड़े परिवर्तन और गुरु के अहम गोचर को दर्शा रही है। मकर राशि वाले दोस्तों, 31 अक्टूबर का दिन अपनी डायरी में पक्के तौर पर नोट कर लीजिए, क्योंकि इस दिन ज्ञान और विस्तार के कारक देवगुरु बृहस्पति अपना महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन करेंगे। वह अपनी उच्च राशि कर्क से निकलकर मित्र सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपकी कुंडली का अष्टम भाव है। अष्टम भाव में गुरु का यह गोचर आपके जीवन में बहुत बड़े, गहरे और प्रवर्तनकारी बदलावों की ओर स्पष्ट इशारा करता है। इस समय आपका मन भौतिक सुखों से हटकर अध्यात्म, रहस्यमय विद्याओं, ज्योतिष और ईश्वर की भक्ति की तरफ बहुत ज्यादा झुकेगा। अगर परिवार में लंबे समय से कोई पैतृक संपत्ति का विवाद या कोर्ट केस चल रहा था, तो वह इस समय आपसी सहमति से सुलझ सकता है और आपको अचानक कोई बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है। इसके बाद 12 नवंबर को सेनापति मंगल भी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आपके अष्टम भाव में मंगल और गुरु की एक शक्तिशाली युति बनेगी। गोचर का यह प्रभाव बता रहा है कि इस समय आपको वाहन चलाते समय बहुत अधिक सावधानी बरतनी है। सड़क पर चलते समय कोई भी जल्दबाजी बिल्कुल ना करें और यातायात के नियमों का पूरी तरह पालन करें। जोश के साथ होश बनाए रखें। हालांकि अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह समय आपके लिए शानदार और मुनाफे वाला रहेगा, क्योंकि 16 नवंबर को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपकी कुंडली का 11वां भाव, लाभ और इच्छा पूर्ति का भाव है। 11वें भाव में सूर्य का गोचर इंसान की हर तरह की महत्वाकांक्षाएं और मनोकामनाएं पूरी करता है।
इस प्रभाव से समाज में आपका रुतबा और सम्मान तेजी से बढ़ेगा। साथ ही बड़े सरकारी अधिकारियों, प्रभावशाली लोगों और राजनेताओं से आपके नए और लाभदायक संपर्क स्थापित होंगे। दोस्तों अब आते हैं पांचवी सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी पर, जो 5 दिसंबर को होने वाले राहु और केतु के महागोचर से जुड़ी है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु हमेशा वक्री उल्टी चाल चलते हैं और इनका गोचर जब भी होता है वह इंसान के जीवन की पूरी दिशा ही बदल कर रख देता है। 5 दिसंबर तक मायावी ग्रह राहु आपके दूसरे भाव कुंभ राशि धन भाव पर संचार कर रहे थे, जिसने पिछले काफी समय से आपकी जमा पूंजी, सेविंग्स, पारिवारिक रिश्तों और आपकी वाणी को काफी हद तक प्रभावित और अस्थिर किया हुआ था। अब 5 दिसंबर को राहु अपनी चाल बदलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु सीधे आपके प्रथम भाव पर आपके दिमाग और आपकी पर्सनैलिटी पर आ जाएंगे। वहीं दूसरी और केतु कर्क राशि आपके दाम्पत्य और साझेदारी के भाव सप्तम भाव में चले जाएंगे। अब दूसरा भाव राहु की छाया से मुक्त हो जाएगा। धन के संबंध में बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। आप बचत करने में सफल रहेंगे। उधर प्रथम भाव पर राहु का आना इंसान को बेहद महत्वाकांक्षी, निडर और अपने काम के प्रति जुनूनी बना देता है। आप अपने तय किए गए लक्ष्यों को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने और कड़ी से कड़ी मेहनत करने को तैयार रहेंगे। आपके सोचने का दायरा और काम करने का तरीका बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन आपको यह भी याद रखना होगा कि कभी कभी प्रथम भाव का राहु दिमाग में भ्रम, कंफ्यूजन और ओवर कॉन्फिडेंस भी पैदा करता है। इसलिए दिसंबर के महीने में मेरी आपको यही सलाह है कि सफलता पाने के लिए कोई भी गलत रास्ता या शॉर्टकट लेने से पूरी तरह बचे और दिखावे या झूठे अहंकार से खुद को दूर रखें। वहीं केतु के सप्तम भाव दाम्पत्य भाव में जाने से आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल रखना होगा। कुल मिलाकर इस समय आप दुनियादारी छोड़कर खुद की तरक्की और अपने व्यक्तित्व को निखारने पर ज्यादा फोकस करेंगे, जो कि आपके भविष्य और करियर के लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी साबित होगा। और अब बात करते हैं आखिरी और छठी सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की, जो आपके राशि स्वामी शनिदेव के गोचर पर आधारित है और जो आपका सबसे बड़ा सहारा बनेगी। इन पूरे 6 महीनों के उतार चढ़ाव में एक ग्रह ऐसा है जो अपनी जगह से टस से मस नहीं होगा और आपके लिए ढाल बनकर खड़ा रहेगा, और वो है आपके अपने राशि स्वामी न्याय के देवता शनिदेव। शनिदेव इन पूरे 6 महीनों में मीन राशि में आपके पराक्रम और साहस के भाव तीसरे भाव पर गोचर कर रहे होंगे। मकर राशि वाले दोस्तों, शनि का तीसरे भाव में होना आपके लिए किसी अचूक ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। जब जब गोचर में गुरु, राहु या मंगल से आपको कोई बड़ी चुनौती या परेशानी मिलेगी, तब तब तीसरे भाव में बैठे शक्तिशाली शनिदेव आपको हर मुश्किल से लड़ने और बाहर निकलने की जबरदस्त ताकत देंगे। आपकी मेहनत और लगन में कोई कमी नहीं आएगी। आप जिस भी काम में अपना हाथ डालेंगे, अपनी जिद और जुनून से उसे पूरा करके ही दम लेंगे। इस गोचर के दौरान आपको अपने छोटे भाई बहनों, पड़ोसी और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। खासकर जो दोस्त इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन बिजनेस या मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, उन्हें शनिदेव इस दौरान छप्पड़ फाड़कर सफलता और लोकप्रियता देंगे। साल के अंत में जब 22 दिसंबर को बुध धनु राशि में आएंगे और 16 दिसंबर को सूर्यदेव भी धनु राशि आपके 12वें भाव व्यय भाव में प्रवेश करेंगे, तो स्वाभाविक है कि आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि किसी विदेश यात्रा, लंबी दूरी की व्यावसायिक यात्रा या घर के किसी मांगलिक कार्य पर आपका धन खर्च हो, लेकिन आपको इससे बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि शनिदेव की कृपा से आपकी कमाई और धन आने की रफ्तार भी उसी तेजी से बनी रहेगी। तो दोस्तों, यह थी मकर राशि वालों के लिए जुलाई से लेकर दिसंबर 2026 तक के ग्रह गोचर और भविष्यवाणी की एक पूरी स्पष्ट तस्वीर। इन आने वाले 6 महीनों में आपको बस मुख्य रूप से अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना है। अक्टूबर नवंबर के महीने में वाहन बहुत ही संभल कर चलाना है और बाकी समय अपने इष्ट देव और शनिदेव के आशीर्वाद से खूब जमकर मेहनत करनी है। उपायों की बात करें तो हर शनिवार को शनि मंदिर जरूर जाएं, उनके दर्शन करें, सरसों के तेल के दीपक जलाएं और अपनी समर्थ्य के अनुसार गरीबों या जरूरतमंदों को कुछ ना कुछ दान जरूर करें। अगर आपको ग्रह के गोचर की यह सटीक जानकारी अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही सरल और स्पष्ट भाषा में आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लाता रहूं,
तो इस वीडियो को तुरंत लाइक जरूर करें और इससे अपने सभी दोस्तों परिवार वालों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा से जय शनिदेव लिखना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपने इस परिवार अक्षित एस्ट्रो मास्टर को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें। मैं जल्दी ही मिलता हूं आपसे एक नई ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें और एक बार फिर से जय शनिदेव।